गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 4 का खेजड़ी पाठ कविता है, इसको पढ़ेंगे। और खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष भी है। तो कवि ने ये कविता लिखी है, उसमें उसने खेजड़ी के बारे में बहुत सी विशेषताओं का वर्णन किया है कि खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान में किस प्रकार से खड़ा है और किस प्रकार से राहगीरों के लिए, पक्षियों के लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो ये कविता की कुछ पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। देखो, मूर्धन माही थने नमे, सब ढाणी मंजरा गांव खेजड़ी, किया बखाणू थारी माया, दंदन थारी छाव खेजड़ी, खड़ी एकली थू मदमाती, केर बोरड़ी थारा साथी, दोरा में तू कीकर जीवे, किया रेत में खावे पिए। देखो कवि क्या कह रहे हैं कि मूर्धर यानी धरती, मरुधर के अंदर सारी ढाणी गांव सब तुम्हें प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। और किस प्रकार तुम्हारी जो माया है, तुम्हारी जो गुण है, उनको किस प्रकार से वर्णन करूं। कवि कह रहा है कि धन्य है कि खेजड़ी के वृक्ष तुम्हारी छाया। खड़ी एकली थू मदमाती, यानी खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में अकेला खड़ा मिल जाता है, जहां भी देखो राजस्थान में। और कहते हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि केर, बोरडी, ये सब तुम्हारे साथी हैं, मित्र है। क्योंकि राजस्थान में केर और की झाड़ी भी कहीं भी दिखाई दे जाती है। दोरा में तू कीकर जीवे, कि इन दोरों में तू किस प्रकार जीवित रहती है। किया रेत में खावे पिए, रेत के अंदर क्या खाती है, क्या पीती है। कवि खेजड़ी के वृक्ष को माध्यम बना के खेजड़ी के बारे में बता रहे कि वो कैसे जीती है। आगे पंक्ति देखो, कोसा ताई नजर न आवे, जलरो कोई ठाम खेजड़ी, कि कोसों कोसों तक पानी के कोई भी, जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब नजर ही नहीं आता। ठाम का अर्थ यही है कि पानी पीने के लिए जिस पात्र में पानी डाला जाता है वो नजर ही नहीं आ रहा खेजड़ी के पेड़ों के आसपास। तो भी 12 मास हरित हूं, दंदन थारी छाम खेजड़ी, बिना पानी के भी 12 महीनों तक हरी भरी दिखाई देती है। खेजड़ी के वृक्ष धन्य है, तुम्हारी छाया भी धन्य है। नितरा ओळू दोळू थारे, काला हिरण कुलाचा मारे। तो ओळू दोळू यानी आसपास, रोजाना जो काले हिरण है वो तुम्हारे पेड़ के आसपास उछल कूद करते हैं, खेलते हैं। मोर कमेड़ी कुर्जा बोले, गोडा ओनरा जोड़ा डोले, यानी पेड़ के ऊपर मोर, कमेड़ी, कुर्जा ये सब बोलते रहते हैं। और गोडावण के जोड़े तुम्हारे पेड़ के आसपास घूमते नजर आते हैं। कदे डाल पे कोयल कूके, करे कागला काम खेजड़ी, कि खेजड़ी के वृक्ष तुम्हारे कोयल पर पेड़ की जो डाली है उस पर कभी तो कोयल मीठे राग में बोलती है और कभी कौवे काम काम करते हैं। और ऊंट क्या करते हैं, ऊंट पातड़ा खा अरड़ावे, दंदन थारी छांव खेजड़ी। ऊंट पातड़ा उसको बोलते हैं कि जब पेड़ों के ऊपर जो फल लगते हैं, जिसे सांगरी कहते हैं, जब सांगरी सूख जाती है ना, तब वो अलग ही रूप ले लेती है, मीठापन आ जाता है उसमें। तो उसको पेड़ खा करके आवाजें निकालते हैं, अलग अलग तरह की आवाजें निकालना अपनी मस्ती में, उसको बोलते हैं अरडावे। शाड़ो और उनाड़ो झेले, आंधी और डुगरसू खेले, लूरी लपटा लावा लेवे, परंतु उफ तक कोनी कहवे। शाड़ो यानी सर्दी, उनाड़ो यानी गर्मी, दोनों मौसम और आंधी को भी तू झेलती है। और लू तो इतनी पड़ती है राजस्थान में कि पैरों की चप्पल होती है ना, उसमें से भी लू की गर्मी की लपटें लगने लग जाती है। पर खेजड़ी का वृक्ष तू तो उफ तक नहीं करता। इस प्रकार खेजड़ी वृक्ष तुम्हारी कितनी प्रशंसा की जाए। कवि कह रहा है, मैं लोगारा जूता तक में झांझड़ लागे पाव खेजड़ी। अब देखो यहाँ कवि क्या कह रहा है कि हम लोगों के जो जूते होते हैं उसमें से भी पाँव में एकदम से जलन होने लग जाती है। पंथी रुक विश्राम करे है, धन थारी छाम खेजड़ी, कि राहगीर तुम्हारी छाया में बैठ करके आराम करते हैं। खेजड़ी के वृक्ष धन्य है तू और धन्य है तेरी
छाया। तो इस प्रकार यहाँ पर नीचे अर्थ भी दिया हुआ है खेजड़ी के वृक्ष का। तो खेजड़ी पाठ में इन्हीं अर्थ में से हमें क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे, जिसमें अर्थ मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ कि हे खेजड़ी, मरुधरा में यानी राजस्थान की रेतीली धरती के ढाणी मंजरे और गांव के सभी लोग तुमको नमस्कार करते हैं। मैं तेरी महिमा को कैसे व्याख्या करूं। हे खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य है। तू अकेली अपनी ही मस्ती में खड़ी है और केर तथा बेर के पेड़ झाड़ी तेरे साथी है। पर यह समझ में नहीं आता कि तू रेतीले धोरों में कैसे जीवित रहती है और वहां रेत में क्या और कैसे खाती पीती है। हे खेजड़ी, रेत के धोरों में कोसों दूर तक कहीं भी पानी का कोई स्थान नहीं दिखाई देता। 2 मील को एक कोस होता है। इसके बावजूद भी तू वर्ष के 12 महीनों हरी भरी रहती है। ये खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य है। रोजाना तेरे आसपास में काले हिरण कुलाचे बढ़ते हैं, मोर कमेड़ी, एक चिड़िया गुरगल तथा कुर्जा नाम के पक्षी बोलते हैं, घोड़ावण पक्षी के जोड़े घूमते हैं। हे खेजड़ी, तेरी डाली पर कभी तो कोयल कूकती है और कभी कोई काम काम करते हैं। ऊंट तेरे पत्ते खाकर अड़ाते हैं यानी आवाजें निकालते रहते हैं। हे खिचड़ी, तू धन्य है, तेरी छांव धन्य है। तुम सर्दी और गर्मी सहन करती हो तो कभी धूल भरी हवाओं से और रेत के गुब्बार से खेलती हो। तेजी से चलती हुई लू की लपटें तुम्हारी भलैया लेती है, लाड़ लड़ाती है, पर तुम इतनी सहनशील हो कि इतनी गर्मी को झेलते हुए भी उफ तक नहीं करती हो। हे खेजड़ी, तू लू गर्मी से जूते में हमारे पांव जलने लगते हैं। तुम्हारी छाया में राहगीर कुछ देर ठहरकर आराम करते हैं। हे खेजड़ी, तू धन्य है, तेरी छाया धन्य है। अब खेजड़ी को राज्य वृक्ष का कब घोषित किया? 1983 में। इसे थार यानी रेगिस्तान का कल्पवृक्ष, जांटी, शमी भी कहा जाती है। इसके पर्यायवाची भी है, खेजड़ी के पर्यायवाची में आपके काम आएंगे कि खेजड़ी के पर्यायवाची क्या है? कल्पवृक्ष, जांटी, शमी। वैसे तो यह सारे राजस्थान में पाया जाता है, लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में अधिक पाया जाता है। तो हमें इसकी कविता भी याद करनी है। अब देखो, ये शब्दार्थ भी देख सकते हो आप, जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं। थैंक यू, आपने पाठ को सुना।